हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी हसन शाह चैनल। हम खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं वीकली एनालिसिस में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, कौन कौन से मेजर इवेंट्स आने वाले हैं और लास्ट वीक के एनालिसिस ने क्या परफॉर्म किया। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमेशा की तरह हम सबसे पहले जाएंगे अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर और जाकर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी न्यूज जो है वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो मंडे वाले दिन आपके पास कोई एज सच न्यूज नहीं आ रही। ठीक है जी। और ट्यूसडे वाले दिन आपके पास को रिटेल सेल्स का डाटा है। ठीक है, रिटेल सेल्स हैं। ये दो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, दो न्यूज़ आपके पास आ रही हैं। वेडनेसडे वाले दिन रात को 11 बजे अगर आप देखें तो हमारे पास फेडरल फंड रेट्स हैं, एफओएमसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है। तो वेडनेसडे का जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। ठीक है, थर्सडे वाले दिन आपके पास एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और फ्राइडे के आपके पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो ये तो थी पूरे वीक के अंदर कौन से मेजर इवेंट्स हैं फंडामेंटली जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है वो वेडनेसडे का डे है। इस दिन मार्केट नॉर्मली अपनी कंटिन्यूएशन भी देती है और आपके पास एक बड़ी न्यूज भी है। तो हम देखेंगे लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर बैठकर, हम लाइव जो आते हैं 5 दिन मंडे टू फ्राइडे, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह ये न्यूज हमारे साथ कवर करने को मिल सकती है। हमेशा की तरह मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप इन चीजों को देख कर चलेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलें जी, चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट पर आकर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। डेली टाइम फ्रेम को देखें तो सुपर बुलिश है, बट यहाँ पर आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आई है। उस कैंडल के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का काफी प्रेशर है। दोनों तरफ से आपको जोर देखने को मिल रहा है। ना तो इसकी इसने प्रॉपर लो ब्रेक की है और ना ही इसकी हाई ब्रेक करने की तरफ मार्केट गई है, बल्कि लास्ट 4 डेज के अंदर मार्केट ने अपने आप को यही कंसोलिडेट करवाया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लास्ट वीक के अंदर हमने ये वाली वीक के ऊपर एक लाइन लगाई थी 33599 के ऊपर या 3600 के ऊपर। वहां तक प्राइसेस नहीं आई। इसको H4 में जाके देखते हैं क्या कि ये अभी तक स्टिल वैलिड है जोन या नहीं। यस, इट इज वैलिड। अगर हम देखें H4 के अंदर ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक का हम वेट कर रहे हैं। प्राइसेस यहाँ पर 3598 से लेकर 3579 का ये पूरा जोन है H4 का, काफी बड़ा जोन है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर क्या करेंगे, थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास जो जोन है वो छोटे निकल के आए। ये आपका बाय जोन है। ठीक है, और जब भी प्राइसेस यहाँ पर आएंगी आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उससे पहले अगर बात की जाए तो जब तक आपके पास ये वाली वीक होल्ड है प्राइसेस की, आप मार्केट के अंदर इससे ऊपर ऊपर क्या है, 3613 से ऊपर ऊपर हम बुलिश ही है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो जितनी भी न्यूज लास्ट वीक के अंदर आई हैं, आपकी पीपीआई होगी, सीपीआई होगी, वो सब डॉलर के अगेंस्ट आई हैं और गोल्ड की फेवर में आई हैं। ठीक है जी। तो H4 के अंदर क्या हमारा बाइस बनता है, हमारा बाइस फिलहाल बुलिश का ही बनता है। हम इसको कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, कोई अच्छे पॉइंट हम ढूंढने की कोशिश करते हैं H1 में। तो हम इस रिलेटिव हाई को टारगेट कर सकते हैं फॉर आवर बाय टीपी। ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद हो सकती है। अच्छा जी, H1 में आ जाते हैं। H1 में आकर देखते हैं तो H1 के अंदर भी आपको रिलेटिव हाई देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये जो मैंने लाइन लगाई कि इसके ऊपर ऊपर हम क्या हैं, बुलिश हैं। इस बाय जोन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को ले लें, लेकिन इससे हमारा जोन क्या है, छोटा नहीं हो रहा। तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से रखूंगा, इस छोटे 85 से 79 का जोन कर लूंगा और इस लाइन को उठा के मैं इस हाई के ऊपर ले आता हूँ। ये आपका ऑलमोस्ट प्राइस बनती है 3600 से लेकर 3596 की। ठीक है, ये आपका भी बाय जोन है। ये दो बाय जोन है नीचे प्राइस के पास। और इसके अलावा अगर आप देखें, आप छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट 15 मिनट में जाएंगे तो आपके पास ये भी इक्वल लॉस, आपको रिलेटिव इक्वल लॉस नजर आएंगे। तो इसके नीचे भी क्या पड़ी है, लिक्विडिटी मौजूद है और उसके बिल्कुल नीचे आपको एक डिमांड नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा मंडे के लिए या ट्यूसडे के लिए जो प्लान रहने वाला है वो नेक्स्ट वीक के अंदर, मैं यहाँ से बाय करने के बाद प्राइसेस को, अगर मुझे यहाँ पर प्राइस बाय करने को मिलती है और मुझे कोई अच्छा एविडेंस भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से गोल्ड को इस हाई तक 60 तक 3660 तक के लिए मैं इसको होल्ड अपनी बाय को कर सकता हूँ। ये मेरा टीपी होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर ब्रेक इवंस के साथ आप जितना मर्जी इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की रिजेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 68 के पास आपको कोई एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है छोटी मोटी, बट मैं सेल को रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो बायस है वो गोल्ड के ऊपर फिलहाल बुलिश है, जब तक एक और ज्यादा लो ब्रेक नहीं हो जाता। H1 के
अंदर जब तक प्राइसेस इस जोन के नीचे नहीं आती मैं इसको बुलिश ही देखने वाला हूँ। ठीक है जी, तो ये थे आज की वीकली एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए, और नए आने वाले क्या करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ लाइव स्ट्रीम्स में बैठे रहें। वहां पर आपको लाइव लर्निंग मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड प्रीमियम किस्म के सेटअप भी मिलते हैं। तब तक अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेंटोर अमीर हमजा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।